बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स, मैं हूं रुखसाना। आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बेहतरीन डिश जो बच्चे, बड़ों और बुज़ुर्गों की सबकी पसंद है और सबके घर में खाई जाती है। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बीफ निहारी। तो देखते हैं बीफ निहारी की रेसिपी कैसे तैयार होगी और जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो दोस्तों, आ गए हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। तो ये है बीफ, ये तकरीबन 1.25 किलो है। इसके साथ ये कुछ चर्बी है और ये हड्डियाँ, इनका वज़न मिला के सारा 2 किलो है। ठीक है। इसके साथ जी मसाला है, लौंगे हैं 10-12, काली मिर्ची, बादियान के फूल, जायफल, जवत्री और ये पिपली, छोटी इलायची और ये बड़ी इलायची, दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, ये सौंठ पाउडर है, ये धनिया और सौंफ है, स्लाइस कटी हुई एक बड़ी प्याज है, ये पाउडर मसाले, हल्दी है, धनिया है, मिर्ची है, नमक है और ये है आटा और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो चलते हैं पकाने की तरफ। दोस्तों, मैंने तकरीबन हाफ कप 125 ग्राम ऑयल होगा, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी ये जो मैंने बड़ी स्लाइस की थी प्याज, इसको मैं डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्याज को मैं करूंगी ब्राउन। चम्मच हिलाती रहूंगी इसमें। तो दोस्तों, ये प्याज हो गई है लाल। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं थोड़ा इसको भूनूंगी, थोड़ा सा। ज़रा इसमें ऑयल, घी, आप चाहो घी में पकाओ, अच्छा पकता है घी में भी। और थोड़ा ऑयल या घी हम पका रहे तो वो ज़्यादा जाता है इसके अंदर, थोड़ा ज़्यादा लगता है। आम सालन से इसमें ज़्यादा लगता है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये गोश्त। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देखिए, ये मैंने इतने बड़े बड़े टुकड़े रखे हैं गोश्त के, ये बड़े बड़े। ये देखें, ये मछली का गोश्त है, ये मैंने बड़े बड़े टुकड़े रखे हैं इसमें। गाय की मछली का ना जी। ये ज़रा मैं इसको थोड़ा सा भूनूं, फिर मैं इसमें हड्डियाँ भी शामिल कर दूँगी। ये इसको मैं भूनूंगी अच्छी तरह से। तो ये हड्डियाँ भी मैं शामिल करूँगी और साथ ये चर्बी, ये नली भी ले लें ऐसी। तो ये अब मैं इसको भूनूंगी इसको अच्छी तरह। ये देखें, ये अब ये जो हमारे मसाले हैं, नमक, हल्दी, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च 1-1 चम्मच है और ये तेज़पात के पत्ते। तो मैं थोड़ा सा मीट वाइट हो जाएगा तो मैं ये इसमें डाल दूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ज़रा मैं इस गोश्त को भूनूं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। और इसके अलावा आपने फरमाइश की थी कि घुटनों और जोड़ों के दर्द की कोई रेमेडी बताई जाए, तो इससे पिछली वीडियो में हमने आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने वो रेमेडी नहीं देखी तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। उस रेमेडी को आप अगर इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा
और आपका घुटनों का और जोड़ों का दर्द जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आप दवाइयाँ खाना छोड़ देंगे, इंशाल्लाह जो है आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। तो दोस्तों देखो, ये मैंने वो जो पाउडर मसाले थे वो इसमें शामिल कर दिए और मैं इसको भून रही हूँ अच्छी तरह। अब मैं ये वो मसाले हैं जो सौंफ, धनिया, बड़ी इलायची, जायफल, जवत्री और काली मिर्च, ये मैं इसमें करूँगी शामिल। अब इसको हमने ग्राइंडर में पीस लिया था। अगर आपका ये मसाला जले तो आप थोड़ा सा पानी शामिल करिएगा। मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा मेरा खाना आपको कैसा लगता है। तो बंदे की हौसला अफजाई होती है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं बताऊंगी आपको एक से एक खाना, बेहतरीन खाना इंशाल्लाह। और आपने हमें कमेंट करके ये भी बताना है आप हमें किस मुल्क से देख रहे हैं और किस शहर से देख रहे हैं, ये भी आपने बताना है। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो है कंट्रीज बहुत सारे हो गए हैं जहाँ से व्यूज़ आ रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आती कौन कहाँ से है। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, पानी डाल के और भूनूंगी मैं इसको। बड़ी बेहतरीन खुशबू आ रही है अभी से। हाँ, मसाले जो डाले हैं, मसालों की खुशबू है, गोश्त की खुशबू है। ये देखें जी, माशाल्लाह अभी से बड़ा बेहतरीन इसकी लुक है। निहारी की फरमाइश बहुत थी, इसलिए आज हम निहारी बना रहे हैं। तो दोस्तों देखो, ये अच्छी तरह ये मैंने भून लिया। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो इसमें हम ये पका रहे हैं कुकर में, तो हम देखें इसमें पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जग पूरा पानी शामिल कर दिया जी। अब मैं इसको गलाऊंगी कुकर में। देखते हैं ये 30 मिनट में गलता है या 25 मिनट में गलता है, तो इसको देखते हैं। मीट के ऊपर बात होती है कि मीट कितनी देर में गलता है। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ गलने तक। तो दोस्तों अब हम देखें, मैंने ये 3 चम्मच भर के ये मैंने आटा ले लिया है। ये गेहूं का आटा है। अब हम इसका घोल बनाएंगे इस तरीके से। इसमें लम्स नहीं रहे कोई भी। मैं इसको अच्छी से घोलूंगी। आप चाहे मैदा डाल दें इसमें, चाहे गेहूं का आटा डालें, मैदा डालें, बेसन डालें, चनों का आटा भी डाल दें भुना हुआ। तो ये मैं कुकर को खोल रही हूँ, थोड़ा पीछे जब भाप है इसमें। हाँ, सुभान अल्लाह। तो मैंने इसमें से ये जो है रोगन मैंने निकाल लिया था। ये दिखा दो, ये रोगन मैंने निकाल लिया था। जब ये उबला तो मैंने ये निकाल लिया। अब मैं इसमें डालूंगी आटा, आटे का घोल। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं देखूँ मुझे कितना चाहिए होगा, फिर मैं इतना ही डालूंगी इसमें।
दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखो मैं इसको ज़रा 2-4 मिनट अच्छे से पकाती हूँ। और इस टाइम मैं इसमें ये जी पिपली है और छोटी इलायची है और सौंठ का पाउडर है, मैं इस टाइम इसमें शामिल करूँगी इसको। ये पिपली, छोटी इलायची और सौंठ। हाँ जी, पिपली असल में अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ये काली मिर्च की बहन है, छोटी छोटी बड़ी जो भी है ये। तो मैं इसको 20 मिनट का दम लगाऊंगी। ये पकाने के बाद 2-3 मिनट पकाऊंगी इसको, फिर इसको मैं 20 मिनट का दम लगाऊंगी अच्छे सा। ये देखें, ये है जी बीफ निहारी, जो बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब शौक़ से खाते हैं। इसे नाश्ते में खाएं, लंच में खाएं, डिनर में खाएं, बेहतरीन है ये निहारी। इंशाल्लाह मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लगी ये निहारी। मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, रिश्तेदारों में। ये मैं इसको ऐसे थोड़ा सा पका लूँगी, थोड़ा सा ये ऐसे, थोड़ा सा मैं इसको चलाती जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा मैं इसको ऐसे। आटा डालने के बाद इसका सारा रोगन गायब हो जाता है, तो इसका रोगन उतार लिया जाता है पहले ही। तो ये माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल देखो ये टेंडर हो गया है, मीट जो है इसका। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये मीट इसका इतना माशाल्लाह टेंडर हो गया है, ये गल चुका है बिल्कुल, ये हड्डी है ये देखें। अब मैं लगाती हूँ इसको दम और मिलती हूँ आपसे 15 से 20 मिनट में। इसको मैं दम लगा दूँगी, तो मिलती हूँ 20 मिनट के बाद। तो दोस्तों मैं इसको खोलती हूँ। ये है जी इसकी फाइनल लुक, ये देखें। तो ये हो गई अब तैयार। मैं इसको रखूँगी यहाँ, और मुझे अब लगाना है इसमें एक हल्का सा भगार। तो ये मैंने पैन रखा, इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल डालूंगी मैं इसमें, ये ऑयल बस। एक ये छोटी सी प्याज है जो स्लाइस की है, ये 4 हरी मिर्ची हैं, बीच में से चीरा लगाया इनको। अब हम ये इसमें डालेंगे, ये तो ये है घर की निहारी बनी हुई। तो हम इसमें इसलिए ये एक थोड़ा सा तड़का लगा रहे हैं। ये मैंने 2 इलायचियाँ ले ली, ये मैंने खोल के इसमें डाल दी। अब मैं इसको थोड़ी, हमें इसकी खुशबू चाहिए। तो दोस्तों ये है तड़का, जो छोटी सी प्याज, 4 हरी मिर्ची, 2 इलायची छोटी सब्ज़ मैंने खोल के ये इसमें लगाया जी, ये तड़का।
माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये देखिए, ये माशाल्लाह। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो दिखाती हूँ डिश आउट करके। तो दोस्तों यहाँ पर निहारी तैयार हो चुकी है और अम्मी जो है इसकी प्लेटिंग कर रही है। ये है बीफ निहारी जो हमने की है तैयार। आप भी इसे घर में बनाएं और माशाल्लाह मज़े उड़ाएं जी सर्दियों के। ये देखें जी, ये निहारी, ये निहारी। अब इसके ऊपर जाएगा जी ये इसकी तरी। तो ये जाएगी हमारी जूलियन कट अदरक, देखें, ठीक है। इसके साथ ये बारीक हरी मिर्ची कटी हुई, ये जी। और ये है जी ऊपर से जाएगा नींबू, ये नींबू। अब ये है जी निहारी तैयार। तो अगर मेरी निहारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आए, तो मुझे कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको दिखाऊंगी बेहतर से बेहतरीन खाना इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। कल फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ।